लाली बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, जिसे देख कौआ आश्चर्य हुआ। अरे लाली, रथ यात्रा का दिन था। तीनों बच्चों के साथ लाली रथ लेकर निकली। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है लाली? तेरे तीनों बच्चों को खा कर रहूंगा लाली। लाली चिड़िया ने प्यारे प्यारे 3 अंडे दिए थे और तीनों अंडों का बहुत अच्छे से वो ख्याल रख रही थी। इसी खुशी में कटफोड़े को लाली ने झूले बनाने का ऑर्डर दे रखा था। दूसरी ओर भूखा और दुष्ट शिकारी चील उसके घोंसले की तरफ से उड़कर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। लाली के घर के पास आकर चील ने उन तीनों अंडों को देखा और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। चील ने अंडों को खाने के लिए घोंसले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर लाली ने इस बार अपने घोंसले को बहुत मजबूत बनाया था। लाली, तूने ये जो घर बनाया है मजबूत तो बहुत है, पर देख लेना एक न एक दिन मैं तेरे इन तीनों अंडों का मजा चखूंगा। आज तो खाली हाथ जा रहा हूँ, पर तेरे अंडे को खाऊंगा जरूर। बहुत जल्द मिलूंगा लाली। दिन भर की मेहनत के बाद जब लाली चिड़िया अपने घर की ओर आती है, वो अपने घर पे कई खरोंचे देखती है। जल्दी से अपने अंडों के पास जाती है। शायद किसी शिकारी ने मेरे अंडों को देखा है। कुछ दिनों बाद अंडे से प्यारे प्यारे 3 बच्चे निकले, जिसे लाली देख बहुत खुश हुई और यहाँ बच्चों के लिए झूला भी तैयार था। बारिश का मौसम आ गया था। लाली बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने क्या देखा? हो लाली, आओ आओ, तेरा ही इंतजार था। तेरे बच्चे बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, उसको खाना है मुझे। जल्दी से अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दे। मेरे बच्चों को खाकर तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़े और मोटे पक्षी ला कर देती हूँ, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। धूर्त चील ने सोचा कि ये घाटे का सौदा है नहीं। अगर लाली उसके लिए बड़े बड़े जीव लाकर देती है तब तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब चील ने लाली से कहा, ठीक है लाली, तुमने जो कहा है उस बात पर अमल करना। अगर एक दिन भी ऐसा हुआ कि मैं भूखा रह गया तो ये समझ लेना कि तू और तेरे बच्चे सब मेरे निवाले बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना लाली। अगर तू सच बोल रही है तो हर दिन मुझे खाना मिलना जरूरी है। कल तेरा बेसब्री से इंतजार रहेगा लाली। मैं चलता हूँ। भारी बरसात में लाली भी खाने के तलाश में निकल गई। कौवा अपने घर में मजे से आराम कर रहा था। उसने अचानक लाली को भारी बरसात में उड़कर कहीं जाते हुए देखा। अरे लाली, बरसात में? कुछ देर बाद कालू कौवे ने फिर से लाली को वहाँ से उड़कर जाते हुए देखा। इस बार लाली के मुंह में एक मरा चूहा था। अगले दिन कालू कौवे ने लाली को फिर से देखा। उसे बड़ा अचरज हुआ। लाली के पास फिर से मरा हुआ एक पक्षी। अरे ओ लाली, जरा इधर आना। कब से देख रहा हूँ तुम्हें, बड़े अटपटे से काम कर रही हो। जरा इधर आना। कल से देख रहा हूँ मरे हुए पक्षी जानवरों को लेकर तुम जा रही हो। क्या अब तुम ये जानवरों को खाना शुरू कर दी? जरा बताओ। अरे कालू भैया, मत पूछो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं थोड़ी ना खाऊंगी ये मरे हुए पक्षी। मैं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। फिर लाली ने कालू कौवे को पूरी कहानी सुनाई। उसने उसे पूरी बात बताई और किस तरीके से वो मरे हुए पक्षियों को लेकर चील के सामने रखती और चील उसे खाकर उड़ जाता। अरे कालू भैया, आओ आओ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ।
मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। नदी के उस पार जंगल में एक मंदिर है। उस मंदिर में तुम जाओ, जाकर वहाँ अपनी मुसीबत के बारे में भगवान से बोलो। भगवान जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। जंगल के सारे पक्षी सब वहाँ जाते हैं। सुना है कि वहाँ पे जाने से हर एक की मनोकामना पूरी होती है। तुम्हें भी जाना चाहिए। अगले दिन लाली मंदिर की ओर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर शिकारी और बदमाश चील अपने घोंसले में बैठा लाली का इंतजार कर रहा था। लाली उसके पास नहीं आ रही थी। ये सोच के उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था और उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। तमतमाते हुए वो लाली के घर की ओर निकल पड़ा। उड़ते उड़ते उसे इतनी भूख लगी कि उसने कबूतर देखा और उसका शिकार किया और खा लिया। लाली मंदिर पहुंच गई और मन से भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी। उसके मन में जो था वो सब प्रभु से कहा। हे प्रभु, आपको तो सभी पता है। आप मुझे शिकारी चील के अत्याचार से बचा लीजिए। मेरे बच्चों की रक्षा करिए। प्रणाम पंडित जी, मैं प्रभु के दर्शन करने आई थी। अच्छा हुआ आपसे हाँ भी लाली, मिलना हो गया। आशीर्वाद। मैंने तुम्हारे दुख की पूरी कहानी सुन ली। तुम एक काम करो, अगले 2 दिन बाद रथ यात्रा है। अपने तीनों बच्चों के साथ प्रभु जगन्नाथ जी का रथ निकालो। भगवान की कृपा तुम पे बनी रहेगी। अवश्य भगवान तुम्हें इसका फल देंगे। जो आज्ञा पंडित जी। हाँ लाली, आशीर्वाद। 2 दिन बाद लाली ने बच्चों को लेकर बड़े धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाला, जिससे बच्चे भी बड़े खुश थे। आपको जानना है कि इसके बाद क्या हुआ? क्या टूनी ने अपने बच्चों को बचा लिया या चील ने उन्हें खा लिया? ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि 2 दिन बाद जो भाग आने वाला है वो आपसे मिस ना हो।